बच्चों नमस्कार। मैं मॉडल पेपर सेट नंबर 6 डाल रहा हूँ और इसको आप लोग बड़े ध्यान से करना और वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना जिससे आपके नंबर अच्छे आए। जो कोई वीडियो लाइक सब्सक्राइब करता है उसके नंबर पेपर में अच्छे आते हैं। आइए हम मॉडल पेपर सेट नंबर 6 डाल रहे हैं। 24 तारीख के पेपर की तैयारी करिए। आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंदु युग के। किस युग के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र? भारतेंदु युग के। आइए आगे चलते हैं। गुनाहों का देवता, गुनाहों के देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। बहुत कम समय में वो मार्कशीट आपकी पक्की करेंगे। तो यहाँ पर उपन्यास आएगा। गुनाहों का देवता की विधा है उपन्यास। इसके बाद अगला सवाल, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद पहला ऑप्शन आएगा ए, हंस पत्रिका संपादक थे। इसके बाद अगला चलते हैं। कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो बच्चों यहाँ पर कलम का सिपाही की विधा है जीवनी, जीवनी। आइए आगे चलते हैं। बहुत कम समय में आपकी तैयारी हम कराते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो यहाँ पर बच्चों आएगा लहरों के राजहंस है मोहन राकेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं आलोचक, आलोचक है रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आलोचक। इसलिए सी पर निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो बच्चों यहाँ पर आएगा आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है आकाशदीप के लेखक, इसलिए सी ऑप्शन पर हम निशान लगाएंगे। अगला देखिए, मैला आंचल के रचनाकार मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों यहाँ पर मैला आंचल के रचनाकार है फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। इसके बाद बच्चों 9th वाला है केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवाद। तो यहाँ पर बच्चों केशवदास का जो है रीति सिद्ध काव्यधारा कवि हैं, इसलिए बी ऑप्शन पर निशान लगाएंगे। केशवदास रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 10वां देखिए, रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। तो रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। इसलिए बच्चों ए ऑप्शन पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद करुण रस का स्थायी भाव, रति, शोक, हरास, निर्वेद। तो शोक है, ये कई सेट में पूछा गया है करुण, और करुण रस ही आता है। तो यहाँ पर थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। करुण रस का स्थायी भाव बी है ऑप्शन में सो। इसके बाद सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यहाँ पर यमक। तो यहाँ पर पहली बात तो मनो, मन मानो जन जानो ज्यों त्यों आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बिहारी का है। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता प्रताप प्रकाश, प्रकाश। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 13वां, रोला छंद में कुल कितने चरण होते? 3, 2, 4, 5। तो यहाँ पर बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, रोला छंद आपसे पूछा जाएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते? 4। इसके बाद अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगाया जाता। तो आति, आधि, आधा, आ। तो यहाँ पर ग्रहण के पहले अधि आया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा आधि। इसके बाद अनादि शब्द, अनादि शब्द में मूल शब्द क्या है? आदि, अन, अप और आगे प्रति। अगर हम इसको संध विच्छेद करेंगे तो अन धन आदि आएगा। आदि के पहले अन है तो आदि मूल शब्द होगा, इसलिए 15 में ए ऑप्शन आएगा आदि, आदि। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु,
कर्मधारय तत्पुरुष। तो बच्चों यहाँ पर देखो गिनती है, तो गिनती जहाँ आवे पहले तो द्विगु समास। समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, वाक्य में विधेय है। घटना छपी है, पत्र में अनोखी घटना छपी है, ये में छिपी है। समाचार पत्र में अनोखी घटना छिपी है, वाक्य में विधेय है। घटना छपी है, पत्र में अनोखी घटना छिपी है, में छपी है। तो यहाँ पर देखो समाचार पत्र में ये आपका कर्ता हो जाएगा, अनोखी घटना छपी है, अनोखी घटना छपी है, ये विधेय होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि खीर का तत्सम रूप है क्षीर, खीर, क्षीर, क्षीण, खीन। तो यहाँ पर 18 में आएगा बी ऑप्शन क्षीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तद सर्वनाम पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन है, तेन, ते, तस्मै, तौ। तो यहाँ पर 19 में आपका आएगा ए ऑप्शन तेन। इसके बाद मक्षिका का तद्भव है पक्षी, मक्खी, अच्छी, मोछ। तो यहाँ पर 20 में आएगा बी ऑप्शन मक्खी। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पाने के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और तैयारी करते रहिए आप लोग, जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ। मैं इस समय SPG मैथ में मैथ के भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, उन्हें भी आप देख लेना। धन्यवाद। ये मेरा चैनल है मैथ का दूसरा, इसमें भी देखोगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डाल रहे हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।